हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो आप लोगों ने अभी क्लास 10 की परीक्षा पास की है और आप लोग परेशान हैं कि आर्ट्स लिया जाए, कॉमर्स लिया जाए या साइंस लिया जाए। कोई फ़ोन करके बोलता है आपके रिलेटिव्स की बबू आर्ट्स ले लो, कोई बोलता है कि साइंस ले लो, कोई बोलता है कि कॉमर्स ले लो, और आप लोग कंफ्यूज हैं कि आप लोग को क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा स्ट्रीम जो है आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग परफेक्ट होगा। तो टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को थोड़ा सा गाइड करूँगा। एक बड़े भैया होने के नाते, एक मेंटर होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोग को जो है बताऊँ कि आप लोग को कौन सी स्ट्रीम जो है परफेक्ट होगी। क्या आप लोगों को आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है, ये किस बेसिस पे आज आप लोगे। आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप यहाँ तक तो पहुँच चुके हो तो मेरे यूट्यूब को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज आप लोग को जो है बहुत ही अच्छा वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा मैं। आप लोग की जो भी डिलेमा है, जो भी कन्फ्यूज़न है, टुडे आई एम गोइंग टू इरेज इट, ठीक है। और आप लोग जो है बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, तो आज हम लोग क्या बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया आप हमें गाइड कीजिए कि हम लोग क्लास 10th अभी पास किए हैं, तो हम लोग जो है आफ्टर 10th अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू मेकिंग द राइट चॉइस, ठीक है। हमारी चॉइस क्या होनी चाहिए, ठीक है। हम कौन सा स्ट्रीम 10th के बाद 11th के अंदर रखें जिससे कि हमारा फ्यूचर भी जो हो जाए सिक्योर हो जाए। तो परेशान नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। मैं कुछ आप लोगों को पैरामीटर्स, कुछ पैमाने बताऊंगा जिसके ऊपर जो है आप लोगों को अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है और उसको पढ़ना है बढ़िया से, ठीक है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि आइडेंटिफाई योर ओन इंटरेस्ट। आप लोगों का किस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है। देखिए, आप लोग को आपके पेरेंट्स बोलेंगे, आपके भैया बोलेंगे कि क्रिस ये ले लो तुम, बंटी तुम ये ले लो, ठीक है, मुन्नू तुम ये ले लो, साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आपका ओन इंटरेस्ट क्या है। आपका ओन इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट के अंदर है। आप कक्षा 6 से लेकर 10 तक आपने स्टडीज़ की है। हो सकता है कि आपको एसएसटी के सब्जेक्ट बहुत पसंद हो सकता है कि कुछ बच्चों का जो टेम्परामेंट हो वो मैथमेटिक्स और साइंस के लिए बहुत अच्छा हो। कुछ बच्चों का टेम्परामेंट जो हो वो मैथमेटिक्स अच्छा पढ़ते हो, कैलकुलेशन अच्छी हो तो कॉमर्स ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग एंड दैट इज़ आइडेंटिफाई योर ओन इंटरेस्ट। आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि दोस्तों आपको दुनिया भर लाख सजेशन दे देंगे, मैं भी सजेशन दे दूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो सब्जेक्ट है वो आप ही को पढ़ना है, कोई दूसरा आके नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है। हाँ, तो सब्जेक्ट ऐसा लेना चाहिए जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। कि अब जब आप किताब खोलो तो बस आपको पढ़ने का और मन करे, खूब इंटरेस्ट बने, क्योंकि ये दुनिया जो है वो इंटरेस्ट की है दोस्तों। इंटरेस्ट रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर वो चीज़ें बोझ लगने लग जाती है, बर्डन लगने लग जाती है। मान लो कि कोई बच्चा जो है जिसको एसएसटी के सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्ट से पढ़ता है, बहुत ही इंटरेस्ट है, एसएसटी जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसको बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन उसके 10th के अंदर मार्क्स अच्छे आ गए साइंस मैथ के अंदर, तो घर वाले प्रेशराइज करेंगे कि भैया तुम जो है साइंस ले लो। लेकिन उस बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो एसएसटी के सब्जेक्ट को पढ़ने में वो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी तरह से उसको कवर करता है। तो ऐसे बच्चों को क्या लेना चाहिए, ऐसे बच्चों को ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स के सब्जेक्ट लेने चाहिए, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, लुक एट द फ्यूचर, ठीक है, ऑफर अपॉर्चुनिटीज़। आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आप फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई आप ही में से कोई होगा जो बोलेगा कि मेरे को वकील बनना है, लॉयर बनना है। कोई बोलेगा कि मेरे को सिविल सर्वेंट आईएएस आईपीएस बनना है। कोई बोलेगा कि मेरे को डॉक्टर बनना है। तो मान लो डॉक्टर जिसको बनना है उसको तो फिर बायोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद में जो लॉयर बनना चाहता है, लॉयर तो खैर आर्ट्स वाला भी बन सकता है, कॉमर्स वाला भी और साइंस वाला भी बन सकता है, ठीक है। तो अपने फ्यूचर को भी देखना है, ठीक है दोस्तों। फ्यूचर के अकॉर्डिंग जो है अपने सब्जेक्ट्स को इलेक्ट करना। मान लो किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सीए बनना है, बैंकिंग की नौकरी करनी है, तो उसके लिए कॉमर्स जरूरी है, उसको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, उसको अकाउंट्स आना चाहिए, बिजनेस आना चाहिए। तो उसका जो टेम्परामेंट होगा वो इन सब्जेक्ट के प्रति होगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, मान लो कि जो है किसी को पॉलिटिशियन बनना है, या फिर मान लीजिए कि किसी को जो है आर्ट्स में कुछ बढ़िया करना है, किसी को टीचर बनना है, तो उसके लिए जो है उसको आर्ट्स के सब्जेक्ट परफेक्ट होने चाहिए। आगे देखते हैं, फाइंड योर ओन स्ट्रेंथ। देखिए, बच्चे को जो होता है उसको खुद अपने स्ट्रेंथ पता होता है, ठीक है दोस्तों।
मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है क्लास 10 के मार्क्स के ऊपर नहीं कि आपके मैथ के अंदर मार्क्स ज़्यादा आ गए तो आप साइंस ही लेने चले जाओगे, नहीं। मार्क्स आना अलग बात होती है और आपका स्ट्रेंथ अलग बात होती है। कुछ बच्चों का स्ट्रेंथ मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन उन बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो दूसरे सब्जेक्ट में होता है। तो अपने जो स्ट्रेंथ है ना दोस्तों, उसको हमको क्या करना है, उसको हमको फिगर आउट करना है कि आपका स्ट्रेंथ किसके अंदर है। कि आप एसएसटी के सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से पढ़ते हो, कि आप साइंस के सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से पढ़ते हो, मैथमेटिक्स का आपका टेम्परामेंट है कि नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अपने स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको दुनिया तो रेकमेंड कर देगी, लेकिन आपको इंटरनली आपको पता है कि जब आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको कैसा लगता है, एसएसटी पढ़ते हो तो आपको कैसा लगता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे किताब आप ही को ओपन करके पढ़नी है, आप ही को मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। हाँ, तो अपने स्ट्रेंथ को फिगर आउट करना कि मेरा स्ट्रेंथ कौन से सब्जेक्ट के अंदर अच्छा है, मेरा झुकाव कौन से सब्जेक्ट के प्रति अच्छा है, ठीक है। जिसको जो है मैं बिना कोचिंग के, या फिर अगर मेरे को कोई बोल दे घंटा पढ़ने के लिए 2 घंटा, तो मैं इंटरेस्ट के साथ एक एक पेज को जो है बढ़िया से पढ़ूंगा, खूब इंटरेस्ट के साथ पढ़ूंगा, खूब खुद नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। तो अपने स्ट्रेंथ को जो है हमें क्या करना है, फिगर आउट करना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद में फाइंड योर ओन वीकनेस। हमें अपने वीकनेसेस भी पता होने चाहिए, ठीक है। कि भाई जैसे कि मैं जब क्लास 10 के अंदर था, 10th क्वालिफाई किया मैं, तो मुझे क्लियर एंड कट पता था कि मेरे को जो है मेरी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स के प्रति झुकाव नहीं है, साइंस के प्रति मेरा झुकाव नहीं है। मेरा झुकाव था एसएसटी के प्रति, सोशल साइंस के प्रति। तो मैंने क्लियर कट जो है 11th के अंदर ह्यूमैनिटीज़ ले लिया, ठीक है। मैंने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी, मैंने देखा था कि अपनी मेरा ऑन इंटरेस्ट कौन सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनमें मेरा इंटरेस्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद में मैंने फ्यूचर देखा, मुझे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी थी, तो इसने मेरे को उसमें हेल्प किया, ठीक है दोस्तों। हाँ, फिर मैंने अपने ऑन स्ट्रेंथ को पकड़ा कि हाँ भाई जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे से अच्छा नंबर कोई नहीं ला सकता है, मैं इसमें झंडे गाड़ दूंगा। उसके बाद में अपनी वीकनेसेस भी मैंने पकड़ी कि भाई मैथमेटिक्स मेरे से पढ़ी नहीं जाएगी, साइंस मेरे से पढ़ी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरा उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो है अपने ओन इंटरेस्ट एंड ओन वीकनेसेस का पता होना चाहिए। ये सारी बातें आपको केवल खुद पता होंगी, कोई दूसरा आके नहीं बताने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये पैरामीटर्स है, जिन पैरामीटर्स के आधार पर जो है आप अपने 11th की स्ट्रीम को इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, आप लोग नहीं तो फिर ऐसे कंफ्यूज रहिएगा, ठीक है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पे आपको क्या लेना है। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे बढ़िया से, ठीक है। हाँ, तो ये अभी मैंने क्यों इतना बताया कि आपको कौन कौन से पैरामीटर होने चाहिए जिस पर जो है आप अपना स्ट्रीम को इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, किसी बाहरी के दबाव नहीं आना है, अपना इंटरेस्ट देखना है। यहाँ पर आप लोगों को लड़ना पड़ेगा अपने लिए, नहीं तो जो है दूसरा कोई आपको बोल देगा कि भाई इसमें बहुत बेटर फ्यूचर है, और आप लोग घर वाले जो हैं वो आप लोग को दिलवा देंगे। लेकिन घर वाले भी बेचारे क्या करें, वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे का फ्यूचर जो है हमेशा बढ़िया हो, इसमें घर वालों की गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको फाइट करनी पड़ेगी, यहाँ पर जो है आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ब्रेव बनना पड़ेगा, और अपने घर वालों को कन्विंस करना पड़ेगा कि देखिए मम्मी पापा, मेरे को जो है मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट के अंदर है, और मैं फ्यूचर में ये बनना चाहता हूँ, तो इसलिए ये सब्जेक्ट मेरा हेल्प करेगा, और मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेसेस ये हैं। तो आप लोग को जो है ब्रेव बन करके अपने घर वालों को क्या करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब हम बात करेंगे स्ट्रीम जो है आफ्टर 10th के बाद कौन कौन सी स्ट्रीम होती है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। आगे देखते हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए स्ट्रीम जो है आफ्टर 10th कौन कौन सी स्ट्रीम होती है दोस्तों। तो देखिए 3 स्ट्रीम होती है। एक होती है ह्यूमैनिटीज़, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्स भी बोलते हैं। दूसरी होती है कॉमर्स, उसके बाद में होती है साइंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ह्यूमैनिटीज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ के बारे में बात करेंगे, तो चलिए देखिए ह्यूमैनिटीज़ जिसको हम लोग आर्ट्स बोलते हैं। अगर आप 11th के अंदर आर्ट्स सब स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होगा जियोग्राफी, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में भूगोल बोलते हैं। जियोग्राफी के अंदर 2 प्रकार की भूगोल होती है, एक फिजिकल भूगोल होती है दोस्तों, ठीक है। फिजिकल भूगोल के बाद में फिर आपका जो किसी देश के, जैसे इंडियन भूगोल के बारे में, इसके अंदर आपको ड्रेनेज, नदियाँ किस तरह से होती है, पहाड़ किस तरह से होते हैं, ठीक है। भारत का आकार और स्थिति बताया जाएगा। तो भूगोल के बारे में पढ़ाया जाएगा पूरा, अर्थ का मतलब अर्थ का पूरा फिजिकल आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी के अंदर आप सारी चीज़ें पढ़ोगे। उसके बाद में आता है हिस्ट्री। आपने हिस्ट्री जो है 10th तक पढ़ी होगी, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस होगा दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस के अंदर
भी आपको वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाएगी और इंडियन पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाई जाएगी दोस्तों, जिसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ाया जाता है। फिर साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है। फिर इंग्लिश ये लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है, संस्कृत भी लैंग्वेज है दोस्तों। फिर एक सब्जेक्ट आता है जिसको बोलते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के अंदर आपको क्या पढ़ाया जाएगा, सोशियोलॉजी के अंदर अगर बच्चा 11th के अंदर रखता है तो सोशियोलॉजी के अंदर जो अलग अलग थिंकर को पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में होम साइंस आपने देखा ही होगा। इकोनॉमिक्स के अंदर हमें पता है इंडियन इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ाया जाता है, माइक्रो मैक्रो। फिर फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट होता है। फिर कंप्यूटर साइंस होता है। फिर मीडिया स्टडीज़ होता है, फैशन होता है, म्यूज़िक होता है दोस्तों। तो जो बच्चा 11th के अंदर आर्ट स्ट्रीम को रखना चाहता है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, तो इसको उनको जो है 11th के अंदर ये तमाम सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, रखने के लिए। इनमें से आप कोई भी 4-5 सब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होंगे। मैं इस आगे भी बताने वाला हूँ इस वीडियो के आगे कि ह्यूमैनिटीज़ वाला सब जो बच्चा होता है उसका क्या क्या करियर ऑप्शन होता है, क्या क्या एकेडमिक्स में कौन कौन से कोर्स कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी मिल सकती है, कौन कौन से प्रोफेशन में जा सकता है, सबके बारे में बात करेंगे। अभी मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कि 10th के बाद जो है कौन कौन से स्ट्रीम है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप 10वीं SST अच्छा पढ़ सकते हो, SST के अंदर ज्योग्राफी पढ़ने में आपको मज़ा आता है, हिस्ट्री पढ़ने में जो है आपको बहुत ही इंटरेस्ट आता है, तो आपको जो है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को क्या रखना चाहिए, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इन सब्जेक्ट को आप रख सकते हो अगर आपका जो टेम्परामेंट है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में वकील या IAS ऑफिसर्स वगैरह, पुलिस वगैरह बनना चाहते हैं, टीचर वगैरह बनना चाहते हैं, तो आप जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे कॉमर्स के बारे में। देखिए, कॉमर्स भी 2 प्रकार की होती है दोस्तों। देर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना। वी हैव डन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। द फर्स्ट वन इज़ विद मैथमेटिक्स। एक कॉमर्स होती है जो विद मैथमेटिक्स होती है, जिसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसके अंदर होती है अकाउंटेंसी दोस्तों। उसके बाद में होती है बिजनेस स्टडीज़। उसके बाद में होती है इकोनॉमिक्स। उसके बाद में एक लैंग्वेज में इंग्लिश होती है, ठीक है दोस्तों। और होती है मैथमेटिक्स, क्योंकि विद मैथ है, ठीक है, विद मैथ है, तो ये तमाम सब्जेक्ट होते हैं। कई स्कूलों के अंदर जो होता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। ये ऑप्शनल होता है, स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। तो कॉमर्स के अंदर जो विद मैथ होगा उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे दोस्तों, उसके अंदर आपके सब्जेक्ट होंगे कौन कौन से, उसके अंदर आपके सब्जेक्ट होंगे, पहले तो मैथमेटिक्स होगा, फिर अकाउंटेंसी होगा, फिर बिजनेस स्टडीज़ होगा, फिर इकोनॉमिक्स होगा, इंग्लिश होगा, और ये ऑप्शनल होता है। ये हो गया विद मैथमेटिक्स। अब बात करते हैं विदाउट मैथमेटिक्स की। देखिए, विदाउट मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट, पहले होगा अकाउंटेंसी, फिर बिजनेस स्टडीज़, फिर इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन एंड ऑप्शनल में इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, नो मैथ, यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो ये हो गया आपका कॉमर्स के सब्जेक्ट। देखिए, कॉमर्स वो बच्चा लेता है जिसको जो है बैंकिंग के अंदर जाना होता है, या फिर जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना होता है, या फिर जिसको कंपनी सेक्रेटरी बनना होता है, ठीक है, या फिर जिसको लॉ करना होता है, तो वो बच्चा जो है कॉमर्स लेता है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वही बच्चा लेता हो, फ्यूचर में दूसरे करियर ऑप्शंस को भी ऑप्ट कर सकता है। मतलब जिसका टेम्परामेंट जो है कॉमर्स के सब्जेक्ट को पढ़ने में ज़्यादा है, तो वो बच्चा जो है ये तमाम सब्जेक्ट लेता है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने बात कर ली कॉमर्स के बारे में। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हम बात करेंगे साइंस के बारे में। देखिए, साइंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखिए, साइंस का क्लासिफिकेशन, साइंस भी जो है इसका क्लासिफिकेशन 2 कैटेगरी के अंदर किया गया है। एक होता है नॉन मेडिकल और एक होता है मेडिकल। तो हम सबसे पहले नॉन मेडिकल की बात करते हैं। जैसे नाम से शब्द हो रहा है नॉन मेडिकल, तो नॉन मेडिकल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट दोस्तों, नॉन मेडिकल वो बच्चा लेता है जिसको जो है इंजीनियरिंग वगैरह करनी होती है, जिसको IIT वगैरह में BTech वगैरह करना होता है दोस्तों, है ना। तो वो बच्चा जो है नॉन मेडिकल लेता है। तो नॉन मेडिकल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सबसे पहले होता है आपका फिजिक्स, देन देयर आफ्टर यू हैव केमिस्ट्री, उसके बाद में मैथमेटिक्स, फिर इंग्लिश, फिर ऑप्शनल में सब्जेक्ट होते हैं। कई बार कुछ स्कूल ऑप्शनल के अंदर कंप्यूटर साइंस वगैरह दे देते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिस बच्चे का टेम्परामेंट जो 10th तक जो जिसको मैथ साइंस में बहुत इंटरेस्ट आता हो, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में बहुत मज़ा आता हो, और जिसको फ्यूचर में IIT वगैरह इंजीनियर वगैरह बनना है, ठीक है, तो वो बच्चा जो होता है नॉन मेडिकल लेता है, जिसकी फ़िज़िक्स जो है अच्छी होती है, जिसकी फ़िज़िक्स अच्छी होती है, केमिस्ट्री अच्छी होती है, मैथमेटिक्स अच्छी होती है, इंग्लिश अच्छी होती है, तो वो बच्चा क्या लेता है, नॉन मेडिकल लेता है, क्योंकि उसको क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, फिर सेकेंड जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं
मेडिकल। मेडिकल का मतलब होता है जिस बच्चे को क्या करना होता है, जिसको फ्यूचर में डॉक्टर बनना होता है, MBBS डॉक्टर वगैरह बनना होता है, तो वो जिसको नीट डॉक्टर बनने के लिए नीट का पेपर दिया जाता है, तो जिसको नीट का पेपर देना है और डॉक्टर बनना है तो क्या रखता है दोस्तों, वो जो है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। देखिए नॉन मेडिकल के सेम सब्जेक्ट हैं, PCM यहाँ पर भी होगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और एक अलग सब्जेक्ट होता है, मतलब एक सब्जेक्ट आता है डॉक्टर बनने के लिए, वो है आपका बायोलॉजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। फिर इंग्लिश आता है, फिर ऑप्शनल में स्कूल्स अलग अलग सब्जेक्ट वगैरह को रखते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नॉन मेडिकल के अंदर आता है आपका PCM यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और मेडिकल के अंदर आता है आपका PCMB यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। कई सारे स्कूलों के अंदर जो होता है PCMB होता है। ये PCMB क्या होता है, देखिए PCMB का मतलब होता है PCMB फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी होती है और बायोलॉजी भी होती है, ठीक है। लेकिन कई सारे कॉलेजेस में क्या होता है, कई सारे स्कूल्स में क्या होता है वहाँ पर केवल PCB यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नो मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वो स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। तो मैंने आपको बता दिया साइंस स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से मेडिकल एंड नॉन मेडिकल होता है, ठीक है। नॉन मेडिकल के अंदर इंजीनियरिंग जिसको IT वगैरह करनी होती है वो जाता है, और मेडिकल के अंदर जिसको डॉक्टर वगैरह बनना होता है वो जाता है। तो उसके अंदर वो कौन कौन से सब्जेक्ट रखता है दोस्तों, उसके अंदर वो फिज़िक्स रखता है, उसके बाद में केमिस्ट्री रखता है, मैथमेटिक्स रखता है, बायोलॉजी रखता है। और नॉन मेडिकल वाला बच्चा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर नो बायोलॉजी, यहाँ पर बायोलॉजी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये वाला जो चार्ट था ये सारा समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ वाला जो बच्चा होता है कौन कौन से करियर ऑप्शंस को रख सकता है। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे 1 by 1। देखिए आर्ट स्टूडेंट्स करियर आफ्टर 12th। मान लीजिए कि आपने जो है 10th के बाद 11th 12th के अंदर ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स ले लिया, ठीक है दोस्तों, आर्ट्स ले लिया आपने, तो आप कौन कौन सा जो है कोर्स कर सकते हैं, कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, डिग्री कोर्स कौन कौन सा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप BA कर सकते हैं जिसको हम लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं। फिर 12th के बाद में एक एग्ज़ाम होता है लॉ LLB के लिए, इसको क्लैट बोलते हैं, ठीक है ना, NLUs के लिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। तो आप लॉ भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाला बच्चा LLB भी कर सकता है 12th के बाद। फिर उसके बाद में 12th के बाद आप कॉलेज में एडमिशन लेके BA ऑनर्स कर सकते हैं। आपने 11th 12th में जो सब्जेक्ट पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो आप इन सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, BA ऑनर्स भी कर सकते हैं। देन आफ्टर आप एक डाइट का या DLED का पेपर होता है टीचिंग के लिए, जो प्राइमरी तक के टीचर्स होते हैं ना, एलिमेंट्री एजुकेशन, उसका पेपर भी दे सकते हैं और टीचर बन सकते हैं 12th के बाद ही। उसके बाद में आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म कर सकते हैं अगर आपको जो है पत्रकारिता वगैरह में जाना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये आर्मी वाले, आप आर्मी वगैरह के अंदर भी जा सकते हैं। उसके बाद में क्या दोस्तों, उसके बाद में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी कर सकते हैं अगर आपको आर्ट अच्छा है, आपको पेंटिंग वगैरह अच्छा है। फिर आप इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। फिर आप डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, फोटोग्राफर भी बन सकते हैं दोस्तों, और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप 12th के बाद आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारी जॉब्स वगैरह कर सकते हैं। देखिए आर्मी वगैरह के अंदर भी आप लोग जो है जा सकते हैं 12th के बाद। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, उसके बाद में डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, अगर आपको PTI का टीचर वगैरह बनना है, ठीक है। ये देखिए ये टीचर जी हैं। उसके बाद में BA इकोनॉमिक्स, अगर आप 12th के बाद में अगर आप BA इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 11th 12th के अंदर मैथमेटिक्स कंपलसरी है दोस्तों। क्या कंपलसरी दो, तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए और इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, तभी आप जो है BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं। उसके बाद में आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंडस्ट्री सेफ्टी। तो ये तमाम सब्जेक्ट जो है, तमाम कोर्सेज जो हैं आर्ट्स वाला बच्चा कर सकता है। एक और बात याद रखिएगा, मैंने कई सारे कोर्सेज़ को यहाँ पे लिखा नहीं है, वो कई सारे कोर्सेज़ और एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा नहीं तो आप लोग बहुत कन्फ्यूज रहेंगे। तो 12th के बाद जो है आर्ट्स वाला बच्चा कई सारी नौकरियों के अंदर जा सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है। उसके बाद में जो आर्ट्स वाला बच्चा प्रोफेशनल कोर्स कौन कौन सा कर सकता है दोस्तों, तो देखिए टीचिंग, अगर आपको टीचर बनना है, TGT PGT, TGT का मतलब होता है क्लास 10 तक का टीचर और PGT का मतलब होता है क्लास 12 तक का टीचर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है BA करना पड़ेगा और B.Ed करना पड़ेगा। B.Ed का पेपर देकर फिर आप क्या बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में अगर आपको प्रोफेसर बनना है
तो आप क्या करेंगे, आर्ट्स वाला बच्चा बीए करेगा, फिर एमए करेगा, फिर एक नेट का पेपर होता है, वो क्वालिफाई करके क्या बन सकता है दोस्तों, वो जो है प्रोफेसर बन सकता है ना। तो जो आर्ट्स वाला बच्चा है वो प्रोफेसर टीचर बन सकता है। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद में देखते हैं क्या कर सकता है। देखिए गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी है दोस्तों, देखिए गवर्नमेंट जॉब कई सारी है। अगर आप बीए वाला बच्चा यूपीएससी करना चाहता है, सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है या आईएएस बनना चाहता है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएट होकर के बीए, उसके बाद में यूपीएससी का एग्ज़ाम देगा तो वो आईपीएस सिंघम की तरह बिल्कुल और आईएएस बन सकता है दोस्तों, ठीक है। वो क्या बन सकता है, लॉयर भी बन सकता है। 12th के बाद में एनएलयू से लॉ भी कर सकता है और ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करके क्या बन सकता है दोस्तों, लॉयर भी बन सकता है। आप आर्मी के अंदर भी जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो कई सारी नौकरियां हैं जो कर सकते हैं। आर्मी के अंदर कैसे जाएंगे, तो ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद में आप सीडीएस का पेपर देंगे, ठीक है, तो उसके बाद में जो है आप आर्मी के अंदर जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए कलेक्टर साहब खड़े हैं यहाँ पे। उसके बाद में 12th के बाद में कौन कौन सी जॉब है दोस्तों, 12th के बाद में भी कई सारी जॉब है आर्ट्स वाले बच्चे के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, देखिए बच्चा रेलवे के अंदर जा सकता है, ठीक है, रेलवे के अंदर WTPC, स्टेशन मास्टर, टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक असिस्टेंट, टाइम कीपर या बैंक वगैरह की भी जो है नौकरी कर सकता है। उसके बाद में दोस्तों बैंकिंग के अंदर जा सकता है, RRB, SBI क्लर्क, IBPS PO। SSC के अंदर क्या कर सकता है दोस्तों, MTS, CHSL, ठीक है, SSC GD कांस्टेबल, ये तमाम चीज़ें जो है आर्ट्स वाला बच्चा जो है कर सकता है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्टूडेंट की, कॉमर्स वाले बच्चे, ठीक है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो हैं उनके क्या क्या करियर ऑप्शन है दोस्तों। तो देखिए कॉमर्स स्टूडेंट्स करियर आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, तो देखिए कॉमर्स वाला बच्चा क्या कर सकता है, बीकॉम कर सकता है, बीकॉम कर सकता है, फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकता है जिसको हम लोग BCA बोलते हैं, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग कर सकता है एंड बैचलर इन इकोनॉमिक्स कर सकता है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कर सकता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट कर सकता है, बैचलर ऑफ बिजनेस कर सकता है, BBA कर सकता है दोस्तों। उसके बाद में ये देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, चार्टर्ड साहब CA साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद में क्या कर सकता है दोस्तों, उसके बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, कंपनी सेक्रेटरी, बीकॉम ऑनर्स कर सकता है, बीकॉम अकाउंटेंट एंड टैक्सेशन कर सकता है, बीकॉम स्टैटिस्टिक्स कर सकता है, बीकॉम इन अकाउंटिंग कर सकता है, बीकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स कर सकता है। तो ये तमाम जो हैं कोर्सेज जो हैं उपलब्ध होते हैं ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए उसके बाद में प्रोफेशनल कोर्स कौन कौन सा कर सकता है दोस्तों। प्रोफेशनल कोर्स में फॉर एग्जांपल वो अगर उसको CA करना है, 12th के बाद CA का एग्ज़ाम होता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है दोस्तों, CA का कोर्स होता है वो कर सकता है। उसके बाद में कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकता है दोस्तों, है ना। उसके बाद में जो क्लैट कर सकता है, अगर 12th के बाद उसको लॉ करना है तो वो क्लैट का पेपर दे सकता है, ठीक है। क्लैट का पेपर आर्ट्स वाला भी दे सकता है 12th के बाद में और कॉमर्स वाला भी, और साइंस वाला आगे हम बात करेंगे। फिर डाइट का कोर्स कर सकता है, अगर उसको टीचिंग में जाना है, प्राइमरी टीचर बनना है तो उसको डाइट DLED का कोर्स होता है, कर सकता है। उसके बाद में अगर उसको टीचर बनना है तो BCom + B.Ed होना चाहिए। उसके बाद में अगर प्रोफेसर बनना है तो BCom + M.Com + नेट का पेपर जो है क्वालिफाई होना चाहिए। ये देखिए CA साहब बैठे हैं, अगर आप टीचर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये तमाम कोर्सेज जो हैं वो जो है कॉमर्स वाला बच्चा कर सकता है। आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे कि मैंने आप अभी बताया कि अगर टीचिंग में जाना है तो BCom कर सकता है, ठीक है। प्रोफेसर अगर उसको बनना है तो BCom + M.Com नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कौन कौन से दे सकता है कॉमर्स वाला बच्चा। मान लीजिए कि आपको जो है 12th के बाद ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर जाना है, तो कौन कौन सा एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो देखिए IBPS बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है, LIC, RBI ग्रेड B ऑफिसर्स, SBI क्लर्क। फिर इंडियन आर्मी के अंदर जाना है तो 12th के बाद NDA का पेपर होता है, तो कांस्टेबल भी बन सकते हैं आप, हेड कांस्टेबल भी बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, फिर अलग अलग टाइम पे जो है स्टेट गवर्नमेंट्स पुलिस वगैरह के पेपर निकालती है तो वो भी सब आप दे सकते हैं। उसके बाद में IBPS क्लर्क, RRB, NTPC, फॉरेस्ट गार्ड। तो कॉमर्स वाले बच्चे के लिए देखिए बहुत सारे ऑप्शन, ये देखिए ये NDA के हैं, ये देखिए NDA के बच्चे जो हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद में जो है आप डाइट DLED करके टीचर भी बन सकते हैं। डिग्री कोर्सेज की हमने बात कर ली, अब हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ फॉर साइंस स्ट्रीम्स की। साइंस वाले बच्चे के लिए क्या क्या संभावनाएं अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है।
तो देखिए डिग्री कोर्सेज के अंदर साइंस वाला बच्चा क्या क्या कर सकता है, बीएससी कर सकता है, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इसके अंदर किसी सब्जेक्ट के अंदर कर सकता है, बीएससी बॉटनी कर सकता है, बीएससी जियोलॉजी कर सकता है, बीएससी लाइफ साइंस कर सकता है दोस्तों, है ना। ये तमाम कोर्सेज जो हैं, नर्सिंग भी कर सकता है, नर्सिंग भी कर सकता है, फैशन भी कर सकता है, फॉरेंसिक साइंस भी कर सकता है। आपने देखा सीआईडी कुछ तो गड़बड़ है दया, तो उसके अंदर जो डिटेक्टिव्स वगैरह मतलब फॉरेंसिक साइंस वगैरह होते हैं जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो तमाम कोर्सेज जो होता है साइंस वाला बच्चा कर सकता है। फिर इन्वायरमेंट, क्लैट, एलएलबी का एग्ज़ाम भी जो है वो दे सकता है दोस्तों 12th के बाद में। फिर अगर टीचर बनना है, उसको टीचिंग में जाना है, तो टीचिंग के लिए भी जो है वो डीएलएड डाइट कर सकता है दोस्तों। हाँ, उसके बाद में प्रोफेशनल कोर्स कौन कौन से हैं, मान लीजिए कि किसी बच्चे को जो है मेडिकल वाला जो बच्चा है जिसने जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले रखी है, उसको जो है क्या करना है, मेडिकल में जाकर के डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस बनना है, तो वो बन सकता है। एमएस सर्जरी कर सकता है, देखिए डॉक्टर साहब ने यहाँ पे एमएस मेडिसिन कर सकता है, बी पैथोलॉजी कर सकता है। होता है ना कि हम लोग कभी खून जांच वगैरह कराने जाते हैं तो पैथोलॉजी वही होते हैं। उसके बाद में ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है, आइज नोज, ठीक है। उसके बाद ईएनएम, बीएचएमएस, बीएमएससी, देखिए नर्सिंग, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, तमाम कोर्सेज जो साइंस वाला बच्चा होता है वो कर सकता है। साइंस की स्ट्रीम ऐसी है कि जो है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, आर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकता है और कॉमर्स की अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकता है। उसके बाद में नॉन मेडिकल वाले बच्चे के लिए क्या क्या करियर ऑप्शन दोस्तों, नॉन मेडिकल वाले बच्चे के लिए जो है बीटेक कर सकता है। बीटेक भी हर सब्जेक्ट, जैसे आर्किटेक्चर के अंदर होता है, सिविल होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, तमाम बीटेक्स वगैरह, कंप्यूटर साइंस होता है, फार्मासिस्ट बन सकता है, केमिकल इंजीनियर बन सकता है, एरोनॉटिकल इंजीनियर, ये देखिए ये एरोनॉटिकल इंजीनियर जो होते हैं बड़ी बड़ी मशीनों को, हवाई जहाज वगैरह को ठीक करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर। बहुत पैसा होता है इसके अंदर दोस्तों। उसके बाद में प्रोडक्ट डिज़ाइनर, एनिमेटर, ठीक है, ये देखिए ये प्रोडक्ट डिज़ाइनर या एनिमेटर। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, मैथमेटिशियंस भी बन सकते हैं आप। जो बच्चा 11th के बाद में नॉन मेडिकल लेता है तो उसके पास 12th के बाद ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं दोस्तों। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में क्या क्या कर सकता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अंदर सिविल सर्विस के अंदर जा सकता है, अगर उसको यूपीएससी देना है, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बनता है, आईआरएस बन सकता है, ये देखिए ये नेवी, एनडीए, आर्मी के अंदर ओटीएस, सीडीएस, आईएमए, एनडीए, ठीक है, ये तमाम एग्ज़ाम्स वगैरह जो हैं, ये देखिए एयरफोर्स के अंदर भी जो है जा सकते हैं, आर्मी के अंदर भी जा सकते हैं। अब तो लड़कियां भी जो हैं वो आर्मी के अंदर जा सकती हैं किसी भी रैंक पे, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आप लोगों के लिए, एयरफोर्स के अंदर जा सकता है, नेवी के अंदर जा सकता है दोस्तों, ठीक है। टीचिंग के अंदर टीचर बन सकते हैं दोस्तों। तो ये तमाम एग्ज़ाम्स हैं जो साइंस वाला बच्चा जो है, ये देखिए सिंघम, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं आप लोग, प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचिंग, तो तमाम एग्ज़ाम जो हैं वो बच्चा दे सकता है ना। हाँ, तो एक बार दोबारा आते हैं, देखिए करने को तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अपना जो इंटरेस्ट है, आप लोगों को जो अपना इंटरेस्ट है उसको देखते हुए करना है। आइडेंटिफाई योर ओन इंटरेस्ट, लुक एट द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, ठीक है, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और वहाँ अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए आप कौन सी सीढ़ी लेंगे, आप आर्ट्स की सीढ़ी लेंगे, कॉमर्स की सीढ़ी लेंगे या साइंस की सीढ़ी लेंगे, ठीक है। दूसरों के दबाव में बिल्कुल नहीं आना है। फाइंड योर ओन स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ खुद आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग इस बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6th से 10th पढ़े हुए, आप लोग को पता होगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, कौन से सब्जेक्ट में आप लोग वीक हैं। तो अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जो है ध्यान में रखते हुए अपने सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है। ऐसा नहीं कि किसी के चढ़ाव में आप लोग आके साइंस कॉमर्स ले लेते हैं, नहीं, ये कोई 4 रुपये की टॉफ़ी नहीं कि आप खा लोगे। ये करियर का सवाल है दोस्तों, फ्यूचर का सवाल है। आप लोग अगर अभी बहुत ही कॉन्शियसनेस से डिसीजन लोगे तो आपको फ्यूचर में बेटर रिजल्ट मिलने वाला है। ऐसे नहीं कि किसी ने भी आपको बोल दिया है। आजकल क्या होता है कि बच्चे किसी के भी दबाव में जो होता है सब्जेक्ट ले लेते हैं और आगे चल के जो बहुत रिग्रेट फील करते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो अपने इस इंटरेस्ट को देखते हुए, लुक एट योर ओन इंटरेस्ट एंड देन फाइंड आउट इन विच सब्जेक्ट यू फील मोर कंफर्टेबल, ठीक है ना। उसके बाद में अपने सब्जेक्ट को जो है ऑप्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में फाइंड योर और वीकनेसेस, आपकी वीकनेसेस की, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है लेना, नहीं तो आप इनकी तरह माछे की तरह कंफ्यूज रहेंगे कि आर्ट्स लिया जाए, साइंस लिया जाए, कॉमर्स लिया जाए, ठीक है ना। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनना है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे सब्जेक्ट लीजिए, 11th में अच्छी स्ट्रीम लीजिए और खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों।
अगर ये वीडियो पसंद आई आप लोगों को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, है ना दोस्तों। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा कि एनसीईआरटीज़ को कैसे रीड किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के पास पूरा टाइम है, अभी तो गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो आप लोग पूरा डिसीजन बढ़िया से लीजिए। मैं आप लोगों को और एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप लोग जो है तीनों स्ट्रीम की किताबों को लेकर एक बार रीडिंग करना शुरू कीजिए, तो उससे भी आप लोग को पता चल जाएगा कि जो है आप कौन से स्ट्रीम के अंदर परफेक्ट हैं, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, जिनको लगता है कि भाई मेरी साइंस भी अच्छी है, कॉमर्स भी अच्छी है, आर्ट्स भी अच्छी है, तो कुछ दिन जो है किताबों को एक्सप्लोर कीजिए, फिर अपने बाद में जो है निष्कर्ष निकालिए कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपको कोई और क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों का सोल्यूशन दूंगा, मतलब उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार, इसको जो है दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।